We were doing decimals, right? We'll start the problem sums of decimals. Decimals हमारा सारा objective type हो गया. So we'll start with the problem sums of decimals. Number 1, what should be added to 369.52 to get 400 exactly, right? So children इसको ध्यान से समझिए. ये आप already उनमें कर चुके हैं जो हमने 4 operations whole numbers किया था ना, just like that. तो what should be added, मतलब इसमें हम क्या ऐड करें. देखो ये मैं लिख रही हूँ, इसमें हम क्या ऐड करें कि वो क्या बन जाए 400. चिल्ड्रन इजंट इट लाइक मेंटल मैथ्स इक्वेशन. हम मेंटल मैथ्स में ऐसे बहुत सारे सम्स करते आए हैं ना. तो सेकंड लाइन क्या होता है, ऑलवेज माइनस. तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, और उसके बाद हम पहले देखेंगे कौन सा बिगर नंबर है, राइट. तो ये है बिगर नंबर. देखने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा. इसमें 2 डेसिमल नंबर है, इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं. यूल पुट डेसिमल, साथ में 2 zeros. अब आप करेंगे कंपैरिजन टू सी विच इज बिगर. दिस इज 369, दिस इज 400, सो दिस इज बिगर. सो 400.00 में से आप इसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा 30.48 शुड बी एडेड. इसी को व्हाट की जगह ये आ जाएगा, शुड बी एडेड. दैट्स इनफ. ओके. सिमिलरली नंबर 2 में what should be subtracted from this number. इसमें से हम क्या माइनस करें. देखो मैंने लिखा है इसमें से क्या माइनस करें हम लोग to get this. to get मतलब is equal to this. So अब क्या है, अगेन मैं जैसे मेंटल मैथ्स में करती हूँ, सेकंड ब्लैंक ऑलवेज माइनस. तो अगेन बिगर नंबर चेक करिए, और लाइक डेसिमल में चेंज करना है. तो पहले तो अब यहाँ पे है 3 डेसिमल नंबर, यहाँ पे 2 है, तो 1 0 लग जाएगा. चेक द होल नंबर. कौन सा बिगर है, दिस वन ना. तो दिस माइनस दिस, आप माइनस करोगे, साइन लगाना नहीं भूलना है आपने. लिखने के बाद लिखा ना व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप लिख दोगे दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड. दैट्स इनफ. ओके. नेक्स्ट देखिए, कशिश वेंट टू अ मार्केट एंड बॉट कॉफी फॉर, आपको प्राइस बताया है, शुगर फॉर दिस मच, टी फॉर दिस मच एंड राइस फॉर दिस मच. ऑल इन ऑल उसने कॉफी, शुगर, टी एंड राइस बाय किए हैं. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है. शी गेव अ 2000 rupee note to the shopkeeper. ओके. हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक. आपने ये सेम सम फोर्थ में भी किया है. पहले हम देखेंगे कि जो जो उसने परचेज किया उनका टोटल कॉस्ट क्या है. तो कॉस्ट ऑफ कॉफी, देन कॉस्ट ऑफ शुगर. आप ये सब सारे कॉस्ट तो लिखोगे, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है जैसे पहले करते थे कि क्या ये लाइक डेसिमल है. आप ध्यान से देखो, ये 500 है ना, ये वाला, इसको भी आप लाइक में चेंज कर दोगे. ओके. तो हम करेंगे लाइक में चेंज. लाइक में चेंज करने के बाद सारा ऐड कर देंगे. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कॉफी, कॉस्ट ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ टी, कॉस्ट ऑफ राइस, ये हमने लाइक में चेंज किया. तो ये क्या आ जाए, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट. उसके बाद उसने 2000 रुपये का नोट दिया ना, राइट. तो आप क्या लिखेंगे, मनी कशिश गेव ₹2000, उसका टोटल कॉस्ट इतना है. दैट टोटल कॉस्ट 1837.30 रुपीज. लिखना कहीं पे भी नहीं भूलना. अंडरस्टूड. देन मनी शी गॉट बैक, माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे. यहाँ प्लस किया था, प्लस का साइन. सो मनी शी गॉट बैक लिखेंगे. देयरफॉर मनी शी गॉट बैक इज इक्वल टू दिस. अगेन डोंट फॉरगेट टू राइट रुपीज. ओके. लास्ट सम करते हैं, वेरी सिंपल. इफ कॉस्ट ऑफ 1 bag इज दिस मच, find the cost of 255 bags. Obviously children, 1 bag का cost अगर ₹359.85 है, obviously more bags होंगे तो क्या होगा, more cost होगा, तो आप multiply करोगे. तो 1 का cost अगर ये है तो 255 bags का cost क्या होगा, आप multiply कर देंगे. चिल्ड्रन, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स है, रिमेंबर. तो मैंने क्या बताया था, फाइंड द प्रोडक्ट में डेसिमल नंबर्स को अंडरलाइन करो. अब ये होल नंबर है, इसमें तो हम कोई भी डेसिमल नंबर नहीं देख रहे ना. तो यहाँ पे 2 है, 2 लिख के स्टार मार्क करो. दैट यू हैव टू पुट द डेसिमल ऑल्सो एट द एंड, राइट. और ये मैं एरो इसलिए लगाती हूँ, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके. तो देखिए, और मैंने क्या बताया था कि ये डेसिमल को उड़ा देंगे, कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को उड़ा के लेटर विल यूज इट लेटर. ठीक है. तो हमने मल्टीप्लाई किया, सारा मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आ गया. तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर लिखेंगे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 255 बैग्स. यू विल राइट देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 255 बैग्स इज इक्वल टू, आप ये लिखेंगे. उसके बाद बिकॉज वी हैव 2 डेसिमल नंबर्स, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 और डेसिमल लगा देंगे. सो इट बिकम्स 91,761.75.
रुपीस, राइट, ये लिखना नहीं भूलना आपने। ये पैसा है, आप इसको 75 पैसा भी बोल सकते हो। इन जनरल हम डेसिमल नंबर्स को कैसे बोलते हैं, 0.75। तो इसमें फर्स्ट सम है, देखिए, लेंथ ऑफ अ रोप इज 128.75 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ 45.5 सच रोप्स। चिल्ड्रन देखिए यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ अ रोप मीन्स वन जो रोप है उसकी लेंथ है ये वाली, तो डेसिमल नंबर है, डजंट मैटर। तो आपसे पूछे लेंथ ऑफ 45.5 सच रोप्स क्या होगी। चिल्ड्रन जस्ट लाइक होल नंबर, जैसे हमें 1 यूनिट का पता होता था, मोर का निकालना तो यू मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये नहीं देखना कि ये डेसिमल नंबर है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, राइट। सो लेंथ ऑफ 1 रोप इज इक्वल टू दिस, ये लिख लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ 45.5 सच रोप्स। देखो जो मैं आपको समझाती हूँ ना बच्चे, जो प्रॉब्लम्स हम आपको गिवन है उसी को हमने आंसर कैसे बनाना है, सिंपल मैंने वही लिख दिया। लेंथ ऑफ 1 रोप इज इक्वल टू, उसके बाद लेंथ ऑफ 45.5 सच रोप्स इज इक्वल टू, ओके। तो 1 रोप है, उसका जो उसकी लेंथ है ये है, तो 45.5 रोप्स की ज्यादा होगी, यू विल मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चिल्ड्रन इजंट इट लाइक फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम फाइंड द प्रोडक्ट हम कर चुके हैं। डेसिमल नंबर्स हो तो मैंने आपको बताया था अपने टोटल डेसिमल नंबर्स काउंट करने, यहाँ पे अंडरलाइन किया मैंने डेसिमल नंबर्स को, यहाँ पे भी किया। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, जैसे हम फाइंड द प्रोडक्ट में करते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस एरो का मतलब है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमने लास्ट में डॉट लगाना, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने इन दोनों डॉट्स को ओमिट कर देना है, ये एज्यूम करके कि जैसे डेसिमल है ही नहीं। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चिल्ड्रन आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं रही, आई हैव सीन योर टेस्ट, तो आपको ये खुद करना है। आई हैव गिवन यू आंसर, क्योंकि यही वाला आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप खुद मल्टीप्लाई करोगे और इसी को आंसर को लिखेंगे। लेंथ ऑफ 45.5 रोप्स इज इक्वल टू, इसका ये आंसर है, बट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, सो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू द आंसर की, you have to do it yourself. So children, please practice 4 operations, otherwise सब कुछ भूल जाएंगे आप। Next देखिए नंबर 2, a train travels a distance of 364.35 kilometer in 7 hours. अब हमें 7 hours में जो मतलब बताया है कि ये जो ट्रेन है ट्रेवल करती है इतने किलोमीटर, डेसिमल में है कोई बात नहीं। तो फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स पर आवर, पर मतलब 1 hour में। चिल्ड्रन ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मोर यूनिट्स के बारे में बताया है और हमने 1 यूनिट का फाइंड आउट करना, यूनिट मीन्स आर भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, रुपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें बहुत सारे यूनिट्स का कॉस्ट या कोई हमें अमाउंट बता रखा हो और हमने 1 यूनिट का निकालना, तो हम डिवाइड करते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल्स इन 7 hours, ओके, ये लिख दिया। उसके बाद डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 hour, यही पूछा ना, डिस्टेंस इट ट्रेवल्स पर आवर मीन्स 1 hour। और चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था डिवीजन में स्पेशली, मल्टीप्लाई में नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट डिवीजन में नो। डिवीजन में मैंने बोला था जो फाइंड आउट करना है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो ऑलरेडी डिस्टेंस हमें गिवन है ना, उसको हमने पहले लिखना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय दिस नंबर। अगर आप 7 डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसी का जो डिस्टेंस हमें साथ में दे रखा है वो हम पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो अनदर नंबर है, डिवाइड करेंगे। सो चिल्ड्रन डिवाइड करना आपको आता है, क्योंकि ये जो डिवाइजर है होल नंबर है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो यू विल डिवाइड इट योरसेल्फ, ये आपका क्वोशिएंट आएगा, तो यू हैव टू डू इट अगेन योरसेल्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ओके। सो नेक्स्ट हम देखिए नंबर 3, Madhav cuts 100 meters of cloth into pieces of 0.5 meter each. How many pieces does he get? अब क्या है, माधव ने 100 मीटर जो क्लॉथ है उसके पीसेस करने हैं। टोटल कितना मीटर क्लॉथ है, 100 मीटर, और पीस जो है उसकी लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर ईच। इसका मतलब लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, 100 मीटर्स, और लेंथ ऑफ 1 पीस ये जो है कितना है, 0.5 मीटर। ऑल एंड ऑल आपने क्लॉथ के छोटे छोटे पीसेस करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी पीसेस डज ही गेट। आप इसको ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ पीसेस ही गेट्स, आप पीसेस ही गेट्स भी लिख सकते हो, ओके। सो चिल्ड्रन यहाँ पे भी क्या इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमने किसके पीसेस करने हैं, क्लॉथ के, जो कि 100 मीटर है। इसका मतलब हम सबसे पहले 100 लिखेंगे क्योंकि हमने इसके पीसेस करने हैं। पहले 100 आएगा डिवाइडेड बाय 0.5 यानी लेंथ ऑफ 1 पीस। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन में भी, कि जिस चीज के सपोज पैकेट्स बनाने हैं, पीसेस बनाने हैं या स्टेप्स हैं सपोज लॉन्ग फील्ड के, तो उसको पहले लिखना है डिवाइडेड बाय जो हमारा छोटा यूनिट होगा। तो हम 100 को 0.5 से डिवाइड करेंगे। यू नो हाउ टू डिवाइड, मैंने आपको करा दिया हुआ है। आंसर मैंने दे दिया है, ये है नंबर ऑफ पीसेस ही गेट्स 200 पीसेस, इसका आंसर आएगा। सॉल्व आपने करना है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ 15.5 liters of milk is rupees 494.45, that is 45 पैसा. Find the cost of 1 liter of milk. Okay. Children, as I told you कि अगर हमें किसी नंबर का कॉस्ट, वेट और कुछ भी दिया हो और हमने 1 का निकालना हो, सोच के देखो कि अगर 15.5 लीटर का कॉस्ट ये है तो 1 का कम ही होगा ना। तो क्या है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट, चाहे लीटर्स में है। तो 1 यूनिट का निकालना हो तो वी ऑलवेज डिवाइड। और एक और टिप मैंने आपको दिया था कि आपने ये देखना है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि डिवीजन में आप नंबर आगे पीछे नहीं कर सकते हो। यहाँ लिखा है फाइंड द कॉस्ट, मतलब हमने कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो जो हमें ऑलरेडी कॉस्ट गिवन है ना, उसको डिवाइड करना है दूसरे नंबर से। अंडरस्टूड? नहीं तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट बनाना मैंने आपको सिखाया था, सेम कॉस्ट ऑफ 15.5 liters ऑफ मिल्क इज इक्वल टू दिस, राइट। देन कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ मिल्क इज, अब ये कैसे आया, आई टोल्ड यू राइट नाउ। उसके बाद आपका ये जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कराए थे वैसा सम बन गया, जिसमें था डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट, राइट। तो चिल्ड्रन ये सम आपने खुद करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करके इस डिवीजन को इनवर्स लेना है, कटिंग खुद करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ मिल्क आपका आएगा 31.9, माइंड इट, आपका आएगा कटिंग करके 31.9। मैंने 0 क्यों लगाया चिल्ड्रन? रुपीज में आपको पता है जो पैसा होते हैं उसकी 2 प्लेसेस होती हैं, तो हम 31.9 नहीं लिख सकते, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। अगर आप 9 से पहले 0 लगाओगे वो तो 9 पैसा बन जाएगा ना, इसलिए 0 आपने बाद में लगाना है। तो मैंने फिर बताया आपका आंसर आएगा 31.9, जो कि आपने इस तरह से लिखना है क्योंकि ये रुपीस पैसा है, साथ में 0 लगाना है। डू यू अंडरस्टैंड? हमने क्या करना है, 0 लगाना है, 31.90। ओके। नेक्स्ट हम देखिए, मधु रैन अ रेस ऑफ 100 मीटर। इसका मतलब जो हमारे पास लेंथ है फील्ड की वो कितनी, 100 मीटर की। Each of her step was 1.25 मीटर। अब इतना बड़ा फील्ड है, उस पे छोटे छोटे स्टेप्स होंगे ना, इसका मतलब पूरे फील्ड को छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाएगा ना, राइट। तो करना भी डिवाइड है हमने, किसको किससे, जो बड़ा है फील्ड को, इससे डिवाइड करना है। ओके। सो फाइंड एंड हाउ मेनी स्टेप्स डिड शी कंप्लीट द रेस। तो उसके स्टेप्स यानी नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड आउट करने के लिए आपने 100 को 1.25 से डिवाइड करना है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ रेस, देन लेंथ ऑफ ईच स्टेप, देन नंबर ऑफ स्टेप्स। डिवाइड का मैंने आपको रूल बताया, आप चेंज करोगे इनवर्स में, कटिंग आप खुद करेंगे। आंसर मैंने बता दिया है। Now unit decimals is over. Let me know how did you like decimals. Tell me in comment section, okay?